जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। मेहंदीपुर बालाजी में एक भक्त ने सवाल किया, बहुत ही विचित्र सवाल है। क्या है कि गुरुजी जिस दिन से हनुमान जी की पूजा अपने घर में प्रारंभ करी है, या जिस दिन से हनुमान जी की पूजा अपने घर में करनी स्टार्ट करी है, घर में उथल फुथल हो गया है। सब कुछ घर के अंदर डिस्टर्बेंस हो गया है। लोग कहते हैं कि हनुमान जी की पूजा करने से शांति मिलती है, घर के अंदर जो है वातावरण बदलता है, माहौल बदलता है। पर हमारे साथ तो कुछ उल्टा ही हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या कारण हो सकता है? किन चीज़ों का हाथ इनके पीछे हो सकता है? जैसे कि हनुमान जी की पूजा करते हैं, कोई देवी देवताओं की पूजा करते हैं, माँ कालका की करते हैं या माँ दुर्गा की करते हैं, या आपके इष्ट या आराध्य या कुल देवी की पूजा अगर आप अपने घर में प्रारंभ करते हो, तो क्या ऐसा होना संभव है? अगर है तो किन चीज़ों का हाथ है? देखिए, भगवान की पूजा करने से हमें शक्ति प्रदान होती है। भगवान की पूजा करने से हमें कृपा प्रदान होती है, हमें धैर्य प्रदान होता है। हमारे शरीर पर एक ऐसी एनर्जी का वास होता है जो दिखाई नहीं दिखती है, लेकिन हर पल हमारे साथ रहती है। लेकिन इन भक्तों के साथ उल्टा क्यों हुआ? ऐसा क्या कारण हुआ? सबसे पहली बात, कई बार हमारे परिवार के ऊपर कुछ ऐसा तंत्र या ऐसा मंत्र कर क्रिया करी हुई होती है। ये हमारे घर में अगर देवता की पूजा प्रारंभ कर दी जाए, या आप मान लो हनुमान जी की पूजा प्रारंभ कर दी जाए, तो आपके घर में डिस्टर्बेंस उत्पन्न हो जाए। क्यों ऐसा किस लिए होता है? ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि जो चीज़ भेजी है वो टारगेट पर भेजी हुई है, वो टारगेट को उसको पूरा करना है। आपके घर के अंदर डिस्टर्बेंस करनी है तो वो करेगी। उसको पता है कि अगर आपके घर में हनुमान जी की पूजा प्रारंभ हो गई है, या आपके घर में अगर देवता की पूजा प्रारंभ हो गई है, तो आपके घर के अंदर से हमारा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। हम जिस टारगेट पे आए हैं उस कार्रवाई को करने के लिए भेजे। मान लीजिए टारगेट ये भी हो सकता है आपके परिवार को बर्बाद करना, टारगेट ये भी हो सकता है आपकी बुद्धि का बंधन कर रखा हो, टारगेट ये भी हो सकता है कि आपके घर में धन की जो बरकत है उस पर एक चीज़ बिठाई है, ताकि इसी कारण कि आप कहीं से भी धन लाओ और उस धन को किसी गलत रास्ते पर मोड़ देना। ये गलत रास्ते पर व्यक्ति कैसे मोड़ देता है? मान लीजिए कहीं से आपको लाख रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, 2 लाख रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, अचानक ही आप अपने घर में अपनी पत्नी या अपने परिवार के बीच में बैठकर ये बोलते हो कि मुझे इतने पैसे का प्रॉफिट हुआ है, और वो पैसा अचानक ही कुछ ऐसी जगहों पे लग जाता है जहां कभी आप सोच भी नहीं पा सकते, जहां आप कभी जान भी नहीं सकते कि ये पैसा ऐसी जगह पे कैसे लग गया, किस तरीके से लग गया। तो ये जो है टारगेट यही कारण के लिए भेजा जाता है कि आपके परिवार को बर्बाद करने के लिए, आपके परिवार को रोगग्रस्त करने के लिए, आपके परिवार को अंदर डिस्टर्बेंस करने के लिए। आपने हनुमान जी की पूजा प्रारंभ करी है। हनुमान जी की पूजा प्रारंभ करने से किस किस को जलन मच सकती है? सबसे पहली उन्हीं शक्तियों को जलन मच सकती है जो आपके घर में पहले से ही रह रही है। मान लीजिए कोई नकारात्मकता आपके घर में पहले से रहती है और आपने हनुमान जी की पूजा प्रारंभ कर दी है, तो उस समय वो नकारात्मकता अपना पूरा जलवा आपको दिखाएगी, पूरी आपके ऊपर हैवी होने की कोशिश करेगी, आपके परिवार में डिस्टर्बेंस करेगी, या किसी ऐसे व्यक्ति के शरीर पर बैठकर ये भी बुलवा सकती है कि तेरी पूजा जो है बेकार है, इस पूजा से घर का नाश हो गया है, इस पूजा से मान लो घर का नाश हो गया, तू ये जो हनुमान जी की पूजा कर रहा है इसके कारण हमारे घर के अंदर लड़ाई बहुत प्रकार की हुई है। मेरे पास ऐसे केस आते हैं, वो मेरे से इस प्रकार की वार्तालाप कई बार करते हैं कि गुरुजी हमारे घर के अंदर पहले सब शांति थी। दिल्ली से एक केस मेरे पास आया था, उनके परिवार के अंदर दिक्कत तो पहले से ही थी, तो उन्होंने ऑनलाइन मेरे से पूछा करवाया, कार्रवाई करवाई। तो जब मैंने उनको बताया कि आपके घर के अंदर ये कार्य आप करने लग जाइए, अचानक ही उसने जैसे ही कार्य प्रारंभ किया, बजरंग बाण का पाठ उसने प्रारंभ किया घर के अंदर इतनी खतरनाक लड़ाई हुई, चाचा ताऊ और रिश्तेदारों में बड़ी तगड़ी भयंकर लड़ाई घर में उत्पन्न हो गई। और उसने अपने चाचा को कहा कि मैंने कहीं से पूछा करवाया, हमारे घर में नकारात्मकता है। उसका चाचे ने बल्कि उसका सहयोग करने के बजाय भतीजेगा ये कह दिया कि ये बल्कि तूने तंत्र क्रिया करी है घर के अंदर, या गलत कार्य किया है, ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए, इस प्रकार की पूजा नहीं करनी चाहिए। ऐसा होता जब है जब आप किसी आत्मा के वश में हो,
या कोई आत्मा आपके शरीर पर हैवी हुई हुई है, आपको इस बात का पता नहीं लगा है, आपको इस बात का जिक्र है, ना इस बात का पता है कि आपके शरीर पर कोई नकारात्मकता वास कर रही है। अब वो नकारात्मकता तो अपना खेल खेलती है, अपने तरीके से खेलती है, आपके परिवार को बर्बाद करने का प्रयास करती है, आपके परिवार को लूटने का प्रयास करती है और जगह जगह पैसे का ख़त्म कराने का प्रयास करती है। तो उन्होंने क्या कहा, हनुमान जी की पूजा उस लड़के से छुड़वा दी। अब यही कारण सबसे बड़ा हो सकता है, आपके घर में अगर गंदी शक्तियां वास करती हैं पहले से ही या किसी टारगेट के द्वारा छोड़ी हुई होती हैं, तो आपके परिवार में हनुमान जी की पूजा पनपने से पहले वो आपके परिवार को तंग करेगी, परेशान करेगी और आपको मेंटली हरासमेंट करेगी। अब व्यक्ति क्या करेगा, अगर ऐसा कार्य होने लग जाए, अब उसके मन में ये सोच उत्पन्न हो जाएगी, यार हनुमान जी की पूजा से तो शांति होनी चाहिए, लेकिन ये मेरे घर के अंदर उल्टा कैसे हो रहा है। वो इन चीज़ों पे गौर नहीं करेगा कि मेरे घर के अंदर कोई नकारात्मकता पहले से ही है, इस बात पर वो गौर नहीं करेगा। वो इस बात पर गौर करेगा कि मेरे घर में ये जो चीज़ हो रही है या ये जो समस्या उत्पन्न हो रही है, ये किन कारणों से हो रही है। ये उस कारणों पे नहीं जाएगा, वो यही कारणों पे जाएगा कि हनुमान जी की पूजा करने से हुई है। अब क्या हनुमान जी को चोला चढ़ाने से भी किसी के घर में लड़ाई हो सकती है? बताइए। एक भक्त ने ऐसा भी मेरे से क्वेश्चन किया कि गुरुजी चोला चढ़ा के मैं घर गया, मेरी पत्नी के साथ लड़ाई हो गई। बताइए कैसे हो गई लड़ाई? इससे पता लगता है आपके शरीर का बंधन किया गया है, आपकी मिसेज के शरीर के ऊपर भी चीज़ है, आपके ऊपर भी चीज़ है। तुरंत आपके घर में अगर पूजा पाठ आप करते हो, मान लीजिए घर में पूजा कर रहे हो आप, और पूजा करते करते भी अगर घर में उत्पात मच जाता है, घर पूजा करते करते भी अगर घर में लड़ाई हो जाती है, तो इसका मतलब स्पष्ट तौर पर एक ही चीज़ है कि आपके घर के अंदर जो है एक ऐसी मलिन शक्ति वास कर रही है जो आपको दिखाई नहीं दे रही है। वो कुपित वायु जो है कभी आपके शरीर पर बैठती है, कभी आपके पति के शरीर पर बैठती है, तो आपके घर में या कभी आपकी सास के शरीर पर बैठती है या ससुर के शरीर पर बैठती है या आपके माता पिता के शरीर पर बैठती है। घर के अंदर उस कुपित वायु ने हलचल कर रखी है। उस गहराई की बात तक सोचने तक तो हम पहुंचेंगे नहीं, हम पहले ही चीज़ का डिसीजन ले लेते हैं कि हमें ये पूजा बंद कर देनी चाहिए ताकि हमारे घर में शांति हो। शुरुआती समय कष्ट से भरा हुआ होता है, हर व्यक्ति का होता है। हर व्यक्ति जो है जब शुरुआत में कोई भी पूजा याचना तपस्या करने का प्रयास करता है तो उसको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन जैसे जैसे वो पूजा पाठ पद्धति को ध्यान करता है या पूजा पाठ पद्धति को करता है तो उसके घर में शांति का भाव उत्पन्न होता है। तो लेकिन धीरे धीरे, एकदम नहीं, धीरे धीरे सब कुछ होने लगता है। अगर आपके घर में भी इस प्रकार के उत्पात मच रहे हैं, इस प्रकार की समस्या उत्पन्न हो रही है, तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा अपने आपको सचेत करने की आवश्यकता है और सही मार्गदर्शन पर चलने की आवश्यकता है। ये संकट आपको हरा नहीं सकते, आप स्वयं इन संकटों को हरा सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको सानिध्य लेना पड़ेगा हनुमान दादा का। अगर आप हनुमान दादा का सानिध्य लेकर कार्य करते हो तो आप अवश्य ही विजय हासिल करोगे। अगर आपको ऐसी समस्या लगती है तो हमारी शनिवार को चौकी भी लगती है, आप हमारी चौकी पर आकर भी इस चीज़ का निपटारा करवा सकते हो और बालाजी महाराज की कृपा से अपने घर में सुख शांति वैभव को ला सकते हो। तो अगर आपके घर में इस प्रकार से कार्य हो रहे हैं तो घबराना नहीं। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलना, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी, जय माता दी।